प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के विषय में मनन कर रहे हैं और आज ये पवित्र आत्मा के विषय में तीसरा एपिसोड आपके सामने है। सबसे पहले जिस एपिसोड को हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे एपिसोड के अंदर हमने इस बात को देखा था कि पवित्र आत्मा को देने के लिए परमेश्वर के यहाँ क्या शर्तें हैं और हमने सबसे पहली शर्त देखी थी कि परमेश्वर जिस शर्त को हमारे सामने रखता है वो है आज्ञाकारिता। क्या हमारा जीवन आज्ञाकारिता में बीत रहा है? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमने अपने आप को समर्पित करा है? उसके बाद हमने देखा था कि हमें नित्य प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। परमेश्वर चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। और मैंने आपको बाइबल के एग्जाम्पल दिए थे जो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में कहा था कि किस प्रकार एक अधर्मी न्यायी जो न परमेश्वर की परवाह करता था और न किसी मनुष्य की, परंतु एक विधवा ने किस प्रकार आकर उसको अपनी बातों से तंग किया और आखिर में उसने उसका न्याय चुका दिया। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जब वो अधर्मी न्यायी ऐसा कर सकता है तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपनी दुहाई देने वालों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। उसके बाद आज हम जिस शर्त को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है वो है विश्वास। परमेश्वर हमारे अंदर एक विश्वास को देखना चाहता है, एक दृढ़ विश्वास। हमारा विश्वास एक डावाडोल विश्वास नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर जिस विश्वास को हमारे अंदर देखना चाहता है वो है एक दृढ़ विश्वास। यदि हम इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी पहली आयत को यदि हम देखेंगे तो वहां पर विश्वास की डेफिनेशन बताई गई है और उस परिभाषा में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस चीज की हम आशा कर रहे हैं उसका निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए और जिस चीज को हमने देखा नहीं उसको हम ऐसा देखें जैसे कि वो हमें प्राप्त हो चुकी है। ऐसा दृढ़ विश्वास यदि हमारा है तो हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर से निश्चित रूप से बहुत जल्द ही प्राप्त करेंगे और हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। मैं आपको साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि विश्वास हमारा परमेश्वर पर कैसा होना चाहिए। निश्चित रूप से जो डेफिनेशन है परमेश्वर की, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो एक बहुत ही सटीक परिभाषा परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, परंतु हम एक साधारण शब्दों में इस बात को देखेंगे कि आखिर इसके द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हम अपने आप को देखें कि हमारा भरोसा किस पर अधिक रहता है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं। एक जो छोटा बालक होता है उसका भरोसा सबसे अधिक यदि किसी पर होता है तो वो होता है अपने पिता पर, क्योंकि वो जानता है कि उसका पिता हर क्षण उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो उसकी बात की कभी भी अनदेखी नहीं करता, क्योंकि क्योंकि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है और पुत्र भी इसलिए क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, इसलिए पिता उसकी बात को और उसकी मांग को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। यदि वो मांगे उचित है तो परमेश्वर उसको उसी समय, वो पिता उसको उसी समय देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। वैसे ही एक माँ
माता और पिता का प्रेम जो अपने बच्चों पर होता है और बच्चे जिस तरह अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, वैसा ही विश्वास मेरा और आपका परमेश्वर पर होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक पिता अपने 5 साल के बच्चे को लेकर मार्केट की ओर निकला, और जब वो बाजार में था और उसको रोड पार करनी थी, तब उसने अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन दिए कि बेटा, रोड पार करने से पहले तुम दाएं और बाएं देखना, और जब बिल्कुल रास्ता क्लियर हो तभी आगे बढ़ने की कोशिश करना, नहीं तो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। और पिता ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और वो रोड पार करने के लिए निकले। और जब पिता ने देखा कि रोड पार करते समय उसने अपने बच्चे को देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, परंतु वो बहुत ही निर्भयता के साथ वो हाथ पकड़े हुए रोड पार कर रहा है। और जब उस पिता ने रोड पार कर ली, तब उसने अपने पुत्र को डांटा, क्या मैंने तुझको नहीं कहा था कि जब रोड पार करते हैं तब दाएं और बाएं देखना जरूरी है? तब उस पुत्र ने कहा, पापा, क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ रखा था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझको बचाने वाला मेरा पिता मेरे साथ है। और उसके पिता ने उस बच्चे को देखा और उसको गोद में उठा लिया और उसको अपने बाहों में कस लिया और उसको चूमने लगा। उसने इस बात पर गर्व महसूस करा कि ये मेरा बेटा मुझ पर कितना भरोसा करता है। बस ऐसा ही भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर होने की आवश्यकता है। यही विश्वास परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है कि हमें परमेश्वर के हाथ को कसकर पकड़ के रखना है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में हमारा सहायक और मददगार है। वो ही हमारी प्रार्थना और विनती को सुनकर प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर है। लिखा है ना, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब वो बालक अपने विश्वास के द्वारा अपने पिता को इतना प्रसन्न कर दिया कि उसकी गलती होने के बावजूद भी उसने उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसको चूमने लगा। आप सोच लीजिए कि मेरा और आपका परमेश्वर, जब हम उस बालक की तरह अपने परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो उसका हृदय कितना गदगद हो जाएगा, और वो हमको हमारे मांगने पर क्यों नहीं हमारे लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उपलब्ध कराएगा। वो तो हमारे विश्वास को ही देखना चाहता है। वचन में लिखा है, यदि इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत में आप जाओगे, तो वहां पर लिखा है, और और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। कितना बिल्कुल स्पष्टता के साथ परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बता रहा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उस बालक ने क्यों पिता को प्रसन्न कर दिया? क्योंकि उस बालक का भरोसा अपने पिता पर अटूट था। वो जानता है कि मेरे पिता ने जब मेरा हाथ पकड़ रखा है तो मैं पूर्णतः सुरक्षित हूं। यही विश्वास परमेश्वर मेरे अंदर और आपके अंदर देखना चाहता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को, अर्थात जो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जो जाता है, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास के द्वारा ही
प्रसन्न होता है। यदि हम नए नियम में हम जाएंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के विषय में बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया है। वो एक घटना है जो एक सूबेदार की है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और लिखा है, यदि आप इसको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसमें आप अगर चले जाओगे तो उसके अंदर 5 आयत से ही शायद वो शुरू है, वो घटना है या और उसके पहले से शुरू हो सकती है, परंतु एक सूबेदार का वर्णन है। और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया तो वहां पर उसने एक सूबेदार को देखा जो उसके पास आकर उससे विनती किया कि प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा बहुत बीमार है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं आकर उसको चंगा करूंगा। तब सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो आगे कहता है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब एक सिपाही से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और अपने सेवक से कहता हूं ये कर तो वो करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो भीड़ उसके पीछे आ रही थी उनकी ओर देखकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, पूरब और पश्चिम से आकर लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में उनके स्थान पर बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में धकेल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब उसने सूबेदार से कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। और लिखा है, उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। आप समझे कि यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? वो सूबेदार कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, केवल वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। और एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और सेवक से कहता हूं ये कर तो वो करता है। मैं तो एक पराधीन मनुष्य हूं, तो भी मुझको इतना अधिकार दिया गया है कि मैं सिपाही मेरी आज्ञा को मानते हैं। उस सूबेदार का कहने का मतलब यह था, तू तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सारी सृष्टि तेरे अधीन है, प्रकृति तेरे अधीन है, तू ही पराक्रमी और अनंत काल का परमेश्वर है। तू केवल वचन बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यही इस विश्वास के द्वारा ही वो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सका। हमें उस सूबेदार के समान विश्वास करना है, क्योंकि वचन में लिखा है ना, उसने अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा किया है। यदि आप भजन संहिता 117 अध्याय में जाओगे तो वहां यह आयत आपको मिल जाएगी, उसने वचन को भेजकर चंगा किया है। उसका वचन, एक वचन उसका काफी है। यदि मैं और आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका एक वचन हमारे लिए काफी है। वो वचन के द्वारा हमारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है तो हमें परमेश्वर के उसके वचन को सुनने के लिए हमारे कान खुले रहना चाहिए। क्योंकि रोमियो की पुस्तक में उसका 10 अध्याय 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, और
विश्व, और वहां पर बहुत अच्छी आयत है जो इस प्रकार है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन जो जब हमारे कानों में पड़ता है वही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। सूबेदार के विश्वास को किसने बढ़ाया? परमेश्वर का वचन, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। क्या मैं और आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? यदि हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा? उसने तो अपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसा कौन सा मनुष्य है या ऐसा कौन सा पिता है जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसको सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया! परमेश्वर की प्रॉमिस है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कोई अरे गिरे मनुष्य का वचन नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के विषय में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हम यदि परमेश्वर से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वास के साथ मांगेंगे और हमारा अटूट विश्वास है तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें बपतिस्मा देने के लिए आज भी तैयार है। परमेश्वर के यहां पर यदि हम विश्वास को अगर हम देखें तो विश्वास क्या है? सचमुच प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, मतलब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और उसके पराक्रम और उसके अधिकार क्षेत्र की विशालता को जानना ही हमारे विश्वास की बलवंतता को बताता है। हालेलुया! हमें जानना होगा हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो कौन है। हमें जानना होगा कि वो कितना पराक्रमी और सामर्थ्यशील परमेश्वर है। हमें जानना होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र की विशालता अथाह है, और वो मेरा और आपका पिता है। और क्या जब उसने वो आशीष पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे और आपके लिए रखा है तो हमारे मांगने पर नहीं देगा, परंतु वो हमको देखना चाहता है कि हमको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने की कितनी आतुरता है, हमारे अंदर कितना जुनून अंदर हमारे अंदर पाया जाता है। वही परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनुभव है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, जिस समय आज ये वचन लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने बपतिस्मे से उसको भर दीजिए पिता। वो पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके पिता आपके योग्य पिता, आपकी सेवा को करने वाले और आपके योग्य बनकर पिता परमेश्वर आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इनको मिलने पाए, आपकी दया पहनने पाए, इनका विश्वास को बढ़ाइए पिता। हम जानते हैं विश्वास को बढ़ाने वाले केवल आप हैं। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको आशीष दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाए, और पवित्र आत्मा
ही हमको परमेश्वर के योग्य बनाता है। इसलिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की धुन में रहो। पवित्र आत्मा के लिए एक जुनून रखो। नित्य प्रार्थना करते रहो और हियाव मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने ये दान और वरदान केवल अपनी संतानों के लिए रखे हैं और वो आपको अपने इस दान से भर देना चाहता है। परंतु शर्त यह है आप अपने अंदर कितनी उत्सुकता इस बपतिस्मे को पाने की रखते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।